सर, ये जो आज आप टॉपिक उठाए हैं सर, इस पर भी हम लोग कल भी बहस कर चुके थे। जी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि ऑफिस हमारा संपूर्ण सहयोग नहीं कर रहा है। आज आप जैसे ये बता रहे हैं कि ऑफिस में गए थे, कराने के बाद दोबारा फिर से डिफेंस से आ गई। सर, वहाँ पे जो बैठा व्यक्ति है उसको खुद ही नहीं मालूम है कि हम किस चीज़ को पोर्टल पे डालेंगे तो दोबारा कमियां नहीं आएंगी। कभी वो गोल मोहर छोड़ देते हैं, तो कभी डेट ऑफ बर्थ से उस समय की, देखिए डेट ऑफ बर्थ जो डाला जाता है नीचे लिखा जाता है जिस समय आपने खाता खोला उस समय आप कितने साल के थे। जब आप वो भी छोड़ देंगे कॉलम, मतलब एक महीन महीन बारीकी वहाँ बैठा व्यक्ति को जानकारी नहीं। मैं सारे स्टाफ की बात नहीं करता हूँ, कुछ जगहों पे। तो जब वो जगहों पे बैठा व्यक्ति सही जानकारी नहीं रखेगा, ऊपर का मैनेजमेंट उनको सही जानकारी नहीं देगा, तो ये तो बातें आएंगी ही ना। एक बार आप फॉर्म भर के देंगे, दोबारा रिजेक्ट होगा, दोबारा देंगे दोबारा रिजेक्ट होगा। मैं अपनी बात, मेरा खुद का रिजेक्ट हो गया मेंबरशिप फॉर्म, मैं दूसरे को क्या दोष दूँ। कहने का मतलब ये है कि इतनी जानकारियों का अभाव है हर ब्रांच पे, क्योंकि अब उनके पास मैन पावर है नहीं। जो लोग आज हैं वो लोग सही तरह से काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज ये है सर कि ज्वाइनिंग पॉइंट आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप ये सोचिए कि अप्रैल 2017 तक जो हमारे क्यूशाप के पेमेंट थे, चाहे वो अबोध में गए थे या ये बीबी में गए थे, उनकी एक बॉन्ड बना था और उन पर पूरा संपूर्ण ब्याज के साथ पैसा आया था। अप्रैल 2017 के बाद से दो पार्ट कर दिया गया, मूलधन को अलग कर दिया गया, ब्याज को अलग कर दिया गया। अब आप ये बताइए 2012 में जो क्यूशाप में हमने डाला था पैसा, वो पैसा आज की डेट में मुझे मिल रहा है। तो हम ये बताइए 12 से 14 साल पीछे चले गए, सिर्फ अपना मूलधन हम पा रहे हैं, ब्याज तो छोड़ दीजिए। यानी 48% मेरा मूलधन मिल रहा है मुझे, जो मेरे मूलधन का हिस्सा है 52% मेरा मूलधन ही चला जा रहा है। इस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। आप सोच के देखिए सर, गणेश भाई हमारे जानकार हैं, वो बताएंगे कि स्टार मल्टीपर्पज और सहारियन और हमारा, इन तीन में कोई भी निवेशक 48% से ज्यादा पैसा मूलधन नहीं पा रहा। 52% मूलधन उसका ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में ऑफिस में है। और कन्हैया साहब जी से मैंने स्वयं सवाल पूछा था, तो उन्होंने गुमराह कर दिया कि अभी ऑफिस है, आपका बॉन्ड नहीं लिया गया, आपको जब ऑफिस खुलेगा तो वो मिलेगा। अरे सर, वो कब मिलेगा? 14 राज्यों में आज चल रही है ना स्टार मल्टीपर्पज। आप शुरुआत तो करें वहां से। जिन लोगों का भुगतान हो गया उनके उनके बारे में सोचें। या जैसे मान लीजिए जिन राज्यों में हम कहें 14 राज्यों में आज ब्रांच चल रही है ना, उन राज्यों में तो कमी नहीं आना चाहिए ना सर। आप अपने लिए जब आप पैसा जमा करने के लिए या री इन्वेस्ट करने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो निवेशक को अभिकर्ता के माध्यम से बुलाइए, उनकी कमियां दूर करवाइए। सर, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में हमें मूलधन भूल जाना चाहिए। कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए। कंप्यूटर युग का जमाना है सर, ठीक है। अगर मेरी कमी नहीं दिखेगी तो मुझे साल भर बाद पैसा मिलेगा, लेकिन पूरा पैसा मिलेगा। और ऐसे हम 10 साल बैठे रह जाएंगे, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हम कमियों पर ही बहस करते रह जाएंगे। हमको जी। पहला अभियान कमी हटाना है, जिसमें बिना ऑफिस के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें निवेशक का भी संपूर्ण योगदान होना चाहिए। निवेशक कहीं से बच नहीं सकता है। निवेशक ये नहीं कह सकता है कि हम नहीं जानते, या अभिकर्ता का काम है या ऑफिस का काम है। उतना ही जिम्मेदार निवेशक भी है जितना अभिकर्ता, जितना ऑफिस। क्योंकि अब पेमेंट सहारा नहीं दे रही है, तो सहारा की जवाबदेही। अच्छा, दूसरी चीज ये, पोर्टल पे जब आप जा रहे हैं सर, 1 महीने का समय सहारा को दिया जा रहा, 15 दिन का समय सीआरसी को दिया जा रहा। तो सहारा ये चीज क्यों नहीं वेरीफाई करके दे रही कि हाँ ये मेरे निवेशक हैं, गलतियां मेरी है, इनको आगे पैसा बढ़ा दिया जाए। 1 महीना 30 दिन का समय सहारा को मिला है ना वेरीफाई करने के लिए। फिर जब वो जी। खुद ही कमी अपनी आगे बढ़ाएंगे तो सियासी पेमेंट कैसे देगी? उनको तो अच्छा। आगे आना अच्छा, चाहिए मैं ना सर कि ये मेरा निवेशक है। जी, जी बिल्कुल। ये जी ये सर। चूंकि पोर्टल से जुड़ी बातें थी जो उन्होंने